हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में ही दिखाया जाता है रात के 1 बज चुके थे तब वो वांग की जमाई ले रहा था और कहता है मैंने सारे अरेंजमेंट को कंप्लीट कर लिया और पूरा दिन आज ब्रेन वॉशिंग एबिलिटी को इतना ज़्यादा यूज़ किया, अब तो मेरे पास कोई एनर्जी नहीं बचा। मैं अब 2 दिन तक रेस्ट लूँगा। फिर वो रूम की तरफ आते हुए देखता है कि निशान अभी भी जगा हुआ था और उसके पास जाकर कहता है किन्हान तुम अभी भी क्यों जागे हुए हो। और तब वो कहता है मैंने दोपहर में बहुत ज़्यादा सो लिया था, इसलिए मैं बिल्कुल भी स्लीपी नहीं हूँ। और उसे एक कप देते हुए कहता है ब्रदर ये लो, मैं तुम्हें इतना लेट तक काम करते हुए देखकर मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर कर दूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक वार्म मिल्क को प्रिपेयर कर दिया। इसे ड्रिंक करो और अपनी स्टमक को नरिश करो। और वांगी इसे खुशी खुशी लेते हुए उसे सोचता है मेरा ब्रदर कितना स्वीट है और उसे थैंक यू कहता है और वो उसे पीने लगता है। और किनशियान चुपचाप उसे देख रहा था और सोचता है इसमें ज़रा सा भी शक नहीं कि वो हमेशा एडल्ट लोगों के सामने सेंसिटिव रहता है लेकिन बच्चों के सामने नहीं। और देखते हैं वांगी तुम कब तक मुझे नाइसली ट्रीट कर सकते हो। और मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है तुम्हारा लव और अफेक्शन वो किन्हान के लिए है, मेरे लिए नहीं। और ये मुझे बहुत ही डिस्गस्ट फील कराता है। और तब वांगी उसे कहता है अब चलो, बहुत लेट हो चुका है, जल्दी से अपने आप को वॉश करो और रेस्ट लो। और तब किनशियान कहता है ठीक है ब्रदर, आप पहले बिस्तर पे जाओ, मैं शावर लेके आता हूँ। और फिर वो शावर लेते हुए सोचता है मैंने उसमें कुछ अलग सा मटेरियल यूज़ किया, अब तुम्हें हालुसिनेशन होगा। और मैंने जो दवाई वहाँ पे यूज़ किया उससे तुम वायलेंट ज़रूर करोगे, तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे और तुम अपने आप को होल्ड बैक कर ना पाके तुम मुझे बुली करने के लिए आओगे और मेरे साथ वायलेंट को यूज़ करोगे। और उस टाइम बाईजीजी को शो अप होने की कोई ज़रूरत नहीं, उस टाइम मैं खुद ही तुम्हें पूरी तरह से इस वर्ल्ड से फ्री कर दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। और वही सब लोगों के लिए हैप्पी एंडिंग होगा इंक्लूडिंग वांगी। फिर हमें वांगी को दिखाया जाता है वो अपनी सिर पकड़ के बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है मुझे इतना डिज़ी क्यों फील हो रहा है और ये स्ट्रेंज सा कैसा फील हो रहा है। मैं सच में किसी को बुली करना चाहता हूँ। वो बच्चे वापस आने से पहले मैं किसी को बुली कर लेता हूँ। यह कह के वो एक ढोल को पकड़ता है और कहता है अब मुझे इसे ही बुली करना पड़ेगा। और तभी पीछे से एक इंसान आता है और कहता है ब्रदर शैम्पू ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और वहांगी तो घबरा जाता है और उस डॉल का सिर ही उसका बॉडी से अलग कर देता है और सोचता है उस डॉल को छुपाते हुए ये वो नहीं देख सकता है। और तब किनशान सोचता है तो उसका इफेक्ट अब जाके शुरू हो रहा है। सच में ये बहुत ही ग्रेट रिस्पॉन्स है। और उसे टीस करते हुए उसके पास जाता है और कहता है क्या हुआ ब्रदर तुम्हारे साथ, तुम इतना बैड क्यों दिख रहे हो, क्या तुम सिक हो गए। और तब वो आंगी कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ। और सोचता है मैं अपनी एक्सप्रेशन इस किड को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लेकिन किनशा तो उसे टीस करने के मूड में था और कहता है ब्रदर क्या तुम मुझसे छुपा रही हो कुछ, प्लीज़ मुझे दिखाओ ना वो। और वांगी कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं हाइड किया, कुछ भी नहीं हाइड किया। और मन में ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और कहता है किनशियान थोड़ा ओबिडेंट बनो, देखो आज मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ इसीलिए यहाँ से जाओ। और सोचता है ये स्ट्रेंग्स ऑफ फीलिंग्स ये और ज़्यादा आ रहा है। और तब किनशियान कहता है क्या तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। और सोचता है अब देखते हैं तुम मुझे किस तरह से हर्ट करना शुरू करोगे। और उसका फेस पकड़ते हुए कहता है ब्रदर मेरा ब्रदर बहुत ही काइंड है और मैं भी अपने ब्रदर को हेल्प करना चाहता हूँ। और तब वांगी तो ब्लश कर रहा था, वो कहता है नहीं तुम मुझे हेल्प नहीं कर सकते हो इस तरीके का चीज़ को। और तब वो किनशान कहता है क्या, क्यों नहीं, ब्रदर को जिस तरीके का हेल्प की ज़रूरत है मैं वही करूँगा, जब तक वांगी ब्रदर आप हो मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ। और तभी वांगी को हेलुसिनेशन होने लगता है, उसे वहाँ पे उसका दूसरे वर्ल्ड का किन्हान को दिखने लगता है और सोचता है मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। और उसके सामने दूसरे वर्ल्ड का किनशियान का सारे फेस याद आने लगता है और उसने कैसे कहा था और कहता है ब्रदर आई लव यू ये सब कुछ। और तभी वो सोचता है मैं कहाँ पे हूँ। और तब दिखाया जाता है किनशियान उसे कहता है तुम मुझे जैसा चाहो वैसे बुली भी कर सकते हो। और कहता है नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं फॉर्मर किनशियान को क्यों देख रहा हूँ। और वो किनशियान के हाथ पकड़ लेता है और कहता है किन्हान थैंक्स, लेकिन तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। और तब किनशियान कहता है क्यों। और सोचता है
वो बहुत बैडली किसी को बुली करना चाहता है, पर फिर भी वो अपनी माइंड को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। और कहता है, क्या ब्रदर बैड मूड में है? क्यों आप मुझे अपना हेल्प नहीं करने दे रही हो? और तब वांगी सोचता है, नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ, मैं उसे बुली नहीं कर सकता हूँ। और हंसने लगता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें देख पा रहा हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी होगा। इसलिए किंशियान, उठो यहाँ से और इस रूम से बाहर निकल जाओ और दरवाज़ा को भी बंद कर देना। और आज के लिए तुम अंदर आने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो। ये कह के वो अपनी ब्रेन वॉशिंग एबिलिटी को उस पर यूज़ कर लेता है। वांगी का ब्रेन वॉशिंग एबिलिटी उस पर डिसेबल हो जाता है, लेकिन किंशियान उस टाइम कुछ ज़्यादा ही शॉक में था और कहता है, हाँ ठीक है। और वहाँ से जाते हुए सोचता है, उसने अपनी पावर को यूज़ किया, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। यूजुअली जिन लोगों को इस तरह का दवाई देता हो, वो लोग अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करने के सिवा और कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन लेकिन उसने उसने बहुत ही रेसिस्ट किया। ओरिजिनली मैं अपने आप को एक रीज़न दे रहा था ताकि मैं उसे यहाँ से हटा सकूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैंने वो इलीगल दवाई को यूज़ किया था। जब तक वांगी थोड़ा सा भी मूवमेंट करता तभी मेरे लिए काफ़ी होता, लेकिन वो बहुत सफ़र कर रहा है, लेकिन मुझे एक भी चांस नहीं दे रहा है। और वो दरवाज़ा को बंद कर लेता है और सोचता है, अगर ये एक बैड गाय अच्छा बनने की प्रिटेंड करता है, वो भी अपनी पूरे लाइफ तक, हाँ। और वहाँ पे निराश हो जाता है और कहता है, लेकिन फिर भी वो बैड गाय रहता है। लेकिन इस टाइम वांगी क्या बैड गाय है? और वो अपनी बड़े वाली फॉर्म में आते हुए सोचता है उसके पेरेंट्स के बारे में, और वांगी ने उसके साथ कितना अच्छा बिहेव किया था। और अपनी बहुत बुरी हालत में भी वो उसे इस तरह से कह रहा था कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। और वहाँ पे अपनी बड़ी वाली फॉर्म में चला आता है और वहाँ पे बैठ के आहे भरता है और सोचता है, इडियट, ये हमेशा से ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर हमें वांगे को दिखाया जाता है वो कांपते वाली हालत में, सोचता है ये कितना अनकंफर्टेबल है। मैं जाके इमीडिएटली उस बच्चे को फिर से वापस ले आना चाहता हूँ। जब तक वो मेरे अंडर रोते रहे तब तक मेरे लिए काफ़ी होगा। लेकिन वो अपने आप के हाथ को फिर से रोकने लगता है और कहता है, नहीं, मैं इनोसेंट पीपल को इस तरह से इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मुझे किसी ने कुछ तो गलत दवाई दिया, इसलिए मैं नॉर्मली जैसा हूँ वैसा फील नहीं कर पा रहा हूँ। क्या क्या वो उस मिल्क में था जो उस बच्चे के हाथ में था? पर क्यों? और तभी वहाँ पे किंशियान अपनी बड़े वाली रूप में आता है और कहता है, वांगी, क्या तुम यहाँ पे हो? और तब वांगी का हालत बहुत ही बुरा था। वो कहता है, कौन कौन है वहाँ पे? और तब किंशियान वहाँ पे कहता है, वांगी, ये मैं हूँ। एक बच्चा दौड़ के बिल्डिंग से बाहर जा रहा था और वो शायद गलत दवाई देने के लिए कुछ ज़्यादा ऑब्सेस था, और वो मुझसे बेग कर रहा था कि ताकि मैं तुम्हें आके हेल्प करूं। और तब कहता है, क्या क्या हुआ? क्या वो बाहर निकल गया? और तब वो कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम्हें कोई गलत दवाई दे देगा। और सोचता है, यार अभी के लिए पुराना वो रिश्ता छोड़ दो। और तब वांगी उसे देखकर कहता, ओह किंशियान, ये तुम हो? और तब किंशियान कहता है, हाँ ये मैं हूँ सिटी लॉर्ड, आपको और ज़्यादा सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और सोचता है ये मेडिसिन कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अब मुझे डिटॉक्सिफाइड एबिलिटी को यूज़ करना पड़ेगा। और तब वांगी कहता है, क्या वो बच्चा सेफ़ है? और तब किंशियान चौंक जाता है और सोचता है, तुम इस हालत में भी उस बच्चे के लिए वरीड हो जिसने जिसने तुम्हें उस तरह का दवाई दिया, तुम ऑलमोस्ट मर जाते। और सोचता है और वो खामोश हो जाता है और कहता है, ये यहाँ पे लाया और यहाँ से फिर से भाग गया। और तब वो हंसता है और कहता है, हाँ यही अच्छा होगा। और वो कहता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं एक्सीडेंटली तुम्हें हर्ट कर दूँ वो तुम्हें फाइट बैक करना पड़ेगा। और सोचता है किंशियान के पास ऑलरेडी बहुत सारे एबिलिटी है, इसीलिए ये फ़ाइन होगा। और तब किंशियान उसे हक कर लेता है और कहता है, नहीं, इतना परेशान मत हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। और तब वो डिटॉक्सिफिकेशन एबिलिटी को यूज़ करता है उस पर और कहता है, वांगी, और फुसफुसाते हुए इसके कान पे सॉरी कहता है। लेकिन वांगी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और सोचता है, उसने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। चेंज होता है, सुबह के वक्त हमें वांगी को दिखाया जाता है। वो किंशियान के बाहों में सो रहा था और वो अपनी नींद से जागते हुए कहता है, मैं कब तक सोया था, मैं बहुत ही टायर्ड फील कर रहा हूँ, कल क्या हुआ था? और तभी वो किंशियान को देखकर चौंक जाता है और कहता है, किंशियान, वो यहाँ पे क्या कर रहा है? और पत्थर का बन जाता है और दूसरी तरफ घूमते हुए कहता है,
अपनी मेमोरी को रिकॉल करने लगता है, उसके साथ क्या हुआ था कल, और सोचता है वो बच्चा क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन से मुझे भेजा गया था ताकि मुझे किल कर सके। लेकिन लेकिन नहीं, अगर वो मुझे किल करना चाहता तो उस टाइम तो मैं उसे कम्प्लीटली ट्रस्ट करता था। वो चाहता तो उसके बदले मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइजन दे सकता था, लेकिन हेलुसिनेशन मेडिसिन क्यों यूज़ किया? लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। लेकिन अभी के लिए उस बच्चे के बारे में सोचना बंद करो। पता नहीं बच्चे कब क्या सोचता है, इसे मैं साइड रखता हूँ। अभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और किंशन की तरफ देखता है और कहता है वो और मैं एक साथ क्यों सो रहा हूँ? नाइट मेरा वायलेंट स्टेट वो कैसे इजीली इरेज हो गया। कल मैं बेहोश हो गया था मेरा मेंटल स्ट्रेंथ खोने के बाद। और सोचता है उस टाइम किंशान ने मुझे हक किया था, और वो किंशान को देखने लगता है और सोचता है क्या किंशान ने अपनी एबिलिटी को यूज़ किया था मुझ पर। और तभी वो किंशान को थोड़ा हलचल करते हुए देखकर वो सोने का प्रिटेंड करने लगता है। और इस बार किंशान अपनी नींद से जाग जाता है और सोचता है अब मॉर्निंग हो चुका है। क्या वांगी जाग गया और देखता है, और वांगी की गाल पे सहने लगता है और ब्लश करते हुए सोचता है वो कितना क्यूट है। इंसान खुद से ही शर्मा जाता है और सोचता है क्यूट? तुम ये सब कुछ उसके बारे में क्या सोच रही हो? तुम्हें अपने आप को होल्ड बैक करना पड़ेगा, तुम ये सब कुछ अजीब सा क्या सोच रहा हो? और कहता है नहीं, मैं अभी अच्छी तरह से नहीं सोच पा रहा हूँ। और वांगी की तरफ देखता है और वांगी को हक करते हुए कहता है वांगी वांगी मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। और अपनी आँख बंद करके उसके सिर से रब करने लगता है अपना फेस। वांगी का शौक के मारे उसका आँख निकल जाने की हालत में आ गया था और सोचता है WTA ये सब कुछ क्या है? उसका मतलब क्या है? वो मुझे अपने से दूर नहीं जाने देगा। क्या अब भी मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, इस यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कैट को दिखाया जाता है, वो तो उस वाइट कैट के साथ लाड कर रहा था। शौक के बारे सोचता है अभी पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से पहले भाग जाना पड़ेगा। यह कह के वो झट से किंशान को किक करके वहाँ से उठ जाता है और किंशान बेड से नीचे गिर जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो? और तब वांगी कहता है तुम्हें किसने यहाँ पे आने दिया? ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। और तब किंशियान हल्का सा ब्लश करते हुए कहता है मैंने कल ही तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि एक बच्चा एलिवेटर में मुझे एक्सेस करवाया और उसने मुझे तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए कहा था। और मन में सोचता है वो ग्राउल कर रहा है, वो कितना क्यूट है। फुल ऑन गुस्से मूड में था और कहता है मैं तो बुरी हालत में था, उस टाइम मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पा रहा था। तुमने मुझे कैसे अपनी नॉर्मल हालत में ले आया? है अगर तुमने इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तो प्लॉट में जनरल बग आ जाएगा। और किंशान तो कुछ अलग ही मगन में था। वो ब्लश करते हुए अपने मुंह को छुपाने लगता है और सोचता है वो कितना क्यूट है। और कहता है हीलिंग एबिलिटी मैंने तुम पर यूज़ किया था और ये नॉर्मल है। और तब वांगी मन में सोचता है आहा अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, ग्रेट। उसका रिस्पांस कुछ ज़्यादा ही अच्छा था और मन में सोचता है नॉट बैड किंशान। और तब किंशान वहाँ से खड़े होते हुए कहता है मेरे पास तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने के लिए और ज़्यादा एबिलिटी है, जैसे ऑनलाइन एबिलिटी। तो किंशान को देखकर कुछ ज़्यादा ही शौक हो जाता है और वो बुद्धू की तरह हंसते हुए कहता है हाँ मैंने कुछ भी नहीं सुना था। और पैनिक करने लगता है और कहता है मैंने कुछ भी नहीं सुना, तुमने अभी भी जो कहा मैंने कुछ भी नहीं सुना। कहता है मैं तुम्हें कुछ टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से डिसअपेयर हो जाओ और ये मेरा ऑर्डर है। ये कहे कि ब्रेन वॉश एबिलिटी को यूज़ कर लेता है और दौड़ के भाग जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ? लगता है ये प्लॉट ब्रोकन हो गया है। न्यू ईयर रिसेप्शन ऑफिशियली शुरू हो गया है और तब तक किंशान वांगी के रूम में ही था और सोचता है क्या मैं उसके रूम में रह जाऊँ जब तक वो वापस न आ जाए, या मैं ओबीडियंटली उसके ऑर्डर के अनुसार यहाँ से इमीडिएटली चला जाऊँ। फिर हमें दिखाया जाता है मेन सिटी में एनुअल मीटिंग के दिन। वांगी अपने ऑफिस में पड़ा हुआ था और आहे भरता है और उसके साथ कास्ट सिस्टम भी था। तब वांगी कहता है ये कितना डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। तब सिस्टम उसे कहता है होस्ट आपके साथ क्या गलत हुआ है? आप तो फाइनली लास्ट प्लॉट तक आने तक मैनेज कर लिया, इसलिए आपको चेयर अप होना चाहिए। और तब वांगी कहता है हाँ तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया मुझे मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए?
और कहता है तुम्हें पता है जिस दिन तुम डिसअपेयर हो गए थे, हर जगह आलसी करते हुए फिर रहे थे, उस दिन मेल लीड ने मुझे किल करने की प्लानिंग किया था, वो भी एडवांस में। और लगता है अब तो वो मुझे लाइक भी करता है। और उसका ये बातें सुनकर कैट सिस्टम कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कहता है उस दिन क्या हुआ था मुझे बताओ जल्दी। और उसके कॉलर पकड़ लेता है और कहता है जल्दी से बताओ उस दिन क्या हुआ था, म्याऊ। और तब वांगी तो कुछ ज़्यादा ही निराश था। वो कहता है किंशियान, वो ओरिजिनल प्लॉट में जो था, तब दिखाया जाता है ओरिजिनल प्लॉट में था कि वांगी को जब वो लोग डिफीट कर देगा तब किंशियान उसे कहेगा कि तुम्हारा वो यूजलेस ब्रेन वॉशिंग एबिलिटी वो मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तब वो कहता है लेकिन वो मुझे सब कुछ उस दिन ही बता दिया था, उसका वो ऑनलाइन एबिलिटी, उसने मुझे सब कुछ कह दिया। और उस दिन से मिलने से पहले मुझे पता था कि किंशियान मुझे मार डालेगा। और उस टाइम उसका मेंटल स्टेट भी ऐसा था कि वो मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं लगता है। अब तो लगता है वो पता नहीं। और मायूस होते हुए कहता है इवन तुम्हें पता है उसने मुझे होल्ड किया था और मुझे कहा था कि वो मुझे जाने नहीं देगा। ये कितना कंफ्यूजिंग है। और कैट सिस्टम और ज़्यादा चीखने लगता है और कहता है क्या तुम्हारा वो विलेन राइडर के बारे में, क्या तुम्हारा विलेन राइडर के बारे में जो तुम बात करते थे, क्या वो तुम्हें सिग्नल नहीं दिया। तब वांगी फिर से निराश हो जाता है और कहता है वो सिर्फ मेरे एक सेंस था, वो मेरा कोई एबिलिटी नहीं था। वो मुझे तब फील होता जब मेरे ऊपर डेंजर आने लगता है, तब मुझे वैसा फील होता था, मुझे बैड फीलिंग होता और आह भरने लगता है। और कहता है उस दिन के बाद से मैं मेन सिटी के बेस में जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है कि निशान उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वांगी फिर कहता है मुझे पता नहीं वो मुझे आफ्टर लाइफ में भेजने की तैयारी कर रहा होगा या मुझे देख के कन्फ्यूज कर देगा। वे दोनों ही मेरे लिए बहुत टेरिफाइंग है। और इस टाइम वांगी आउटर सिटी में हाइड हुआ हुआ था। और फिर कहता है और मुझे एक बात बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है, क्या तुम्हें याद है वो बच्चे के बारे में जिसने मैंने कुछ टाइम पहले फाइंड किया था और वो मेरे साथ घर पे खेलता था। और तब कैट सिस्टम कहता है हाँ मुझे याद है उस बच्चे के बारे में जो बिल्कुल किंशियान की तरह दिखता था। और तब वांगी थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है वो बच्चा सडनली वो डिसअपेयर हो चुका है और मैं कितना चाहूँ उसे मैं फाइंड ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने बहुत ढूंढा। और तब सिस्टम कहता है होस्ट आपका मतलब क्या आप कहना चाहते हो वो बच्चे कोई प्रॉब्लम में है। तब वांगी कहता मुझे पता नहीं, मे बी उस बच्चे को किंशियान ने मेरे पास भेजा था। अदरवाइज तुम ये सोचो जब मैं उस स्टेट में था मेडिसिन की वजह से, वो मुझे फाइंड करना कैसे मैनेज कर लिया था। और वो रीज़न भी बहुत अनक्लियर है कि उसने मुझे उस तरह का दवाई क्यों दिया। फिर वो वहाँ से उठने लगता है और तभी दरवाज़ा पे किसी की आवाज़ आता है और कहता है वो कौन है वहाँ पे। और तभी दरवाज़ा खोल के किंशियान आता है और कहता है वांगी तो तुम यहाँ पे हो। और तब वांगी उसे देखकर कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कहता है हे तुम यहाँ पे। और हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मुझे थोड़ा काम निपटाना था, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और मन में सोचता है मुझे कहीं तो जाके हाइड होना पड़ेगा। और फिर सोचता है मुझे पता नहीं, आई होप वो मुझे किल करने के लिए नहीं आया है, वरना मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं कमा पाऊँगा। और मन में रोने लगता है। और किंशियान ये थॉट पढ़ के काफिंग करते हुए सोचता है तो उसे लगता है मैं उसे किल करने के लिए उसे ढूंढ रहा हूँ, सच में ये कितना बड़ा गलत फहमी है। और कहता है सिटी लॉर्ड ये टाइम है वेन्यू में जाने का। और तब वांगी कहता हाँ चलो एक साथ चलते हैं। और जाते हुए सोचता है पता नहीं वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। और तब पीछे से किंशियान अपने आप को संभल रहा था, वो उसे बहुत ही टीस करना चाहता था। और मन में सोचता है मैं सच में उसे थोड़ा बुली तो करना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक साथ जा रहा था और कहता है सिटी लॉर्ड। और तब वांगी कहता है क्या हुआ। और तब किंशियान कहता है अब मैं इसके बाद जो कहना चाहता हूँ वो आपको सीरियसली सुनना चाहिए। और तब वांगी सोचता है अब उसके साथ क्या गलत हुआ। और वो पीछे मुड़ते हुए कहता है आज आप मरने वाले हो। और वांगी कहता है क्या तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो। और अपनी घबराहट को हंसी से छुपाते हुए सोचता है लगता है वो सिचुएशन आ गया, अब मेरा एनिमी मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं बहुत ही वीक हूँ। अब पता नहीं पर्सनलिटी को कोलैप्स करने के बिना मैं कैसे इसे मैनेज करूँ। और तब किंशियान कहता है नहीं मैं तुम्हें सेव करने वाला हूँ। और वांगी कहता है क्या। और तब किंशियान कहता है कोई तो आ रहा है जो तुम्हें मारेगा।
इसीलिए तुम्हें अलाउ नहीं, बिल्कुल भी मेरे साइड से आज के लिए दूर हो। और तब वांग के पीछे से उसका हाथ पकड़ने जाता है और कहता है, वेट किनशियान, तुम्हारा मतलब क्या है? और क्या हुआ था मेन सिटी में? वहाँ पे तो हेवीली गार्ड था। और सोचता है क्या वो मुझसे झूठ कह रहा है, पर ऐसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन किनशियान मुड़ के उसका हाथ पकड़ लेता है और अपना उंगली उसके होठ पर रखते हुए कहता है, चुप हो जाओ सिटी लॉर्ड, तुम्हें सिर्फ मुझे ट्रस्ट करना होगा, इसे याद रखना प्लीज़। मैं हमेशा ही आपके साथ रहूँगा, मैं आपका मोस्ट लॉयल डॉग हूँ। और सोचता है, मुझे पता नहीं क्यों जब से मुझे माइंड रीडिंग एबिलिटी मिला है तब से मैं आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ बाईजीसी और वांगी के बीच में एक मीटिंग को अरेंज करना था, तब वो सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो जाता। लेकिन अब लगता है प्लानिंग होता तो सब कुछ स्मूथली जाता। लेकिन ये स्टोरी का हीरोइन और सिटी लॉर्ड वांगी, वो दोनों ही कम्प्लीटली इस वर्ल्ड से मिट जाते। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक साइड खड़े हुए थे और वांगी साइड आई से उसे देखता है और सोचता है, ये कितना स्ट्रेंज है, सच में बहुत स्ट्रेंज। पता नहीं किनशियान किस तरह का कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन वो अपनी सारे एबिलिटी को मुझ पर एक्सपोज भी कर दिया और उसने मुझे किल करने की प्लान भी छोड़ दिया। अब वो तो मुझे सेव करना चाहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता है वो मुझे लाइक करता है। मैं श्योर हूँ शायद वो सिटी लॉर्ड को अच्छा पर्सन बनने के लिए एक दूसरा चांस देना चाहता है। फिर वो दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए सोचता है, लेकिन वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है? ये प्लॉट लगता है कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया है। और तभी किनशियान हल्का सा ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखता है और सोचता है, वो अब बहुत ही टेंशन में है। और तभी उसके सामने कोई और आता है और उसे हेलो कहता है और वांगी तब नोटिस करता है और तब वो फीमेल लीड था। वो कहता है, मैं बाईजीसी, मैं आउटर सिटी से आया हूँ और लॉटरी से सिलेक्ट किया हुआ हूँ। इस ईयर मैं इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं मास्टर किन से बहुत ही क्या रिसीव की, इसलिए मैंने उसे थोड़ा विजिट करने के लिए आया हूँ। और तब वांगी सोचता है, तो ये बाईजीसी, और सोचता है लेकिन मैं कैरेक्टर बुक में जैसा देखा था वो तो उससे कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है रियल लाइफ में। ओरिजिनल नॉवेल में वांगी कभी भी उस लेजेंडरी हीलिंग सेंट को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता है, इसलिए वो हमेशा ही उसके ऊपर नज़र रखता था। और फिर वो उसके लोगों को जब उस पर नज़र रखा था तभी उसे पता चल गया था कि यहाँ पे कोई ऐसा लड़की अपेयर हुआ है जिसके पास बहुत ही अच्छा हीलिंग एबिलिटी है और वो बिना मतलब के दूसरे लोगों को अच्छी तरह से हील कर रहा था। फिर वांगी उस फाइल को देख रहा था और वांगी हमेशा ही नज़र रखता था अच्छे एबिलिटी वाले लोगों पे, ताकि वो उन लोगों को अपनी साइड रख पाए। और तभी उसे पता चल गया था किनशियान और बाईजीसी एक साथ बहुत प्राइवेटली मिले थे। लेकिन वांगी अपना ब्रेन वॉशिंग एबिलिटी पर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो हमेशा बिलीव करता अगर वो एक फिंगर हिलाता तो किनशियान उस सेंट को उसके सामने प्रेजेंट कर देता। फिर दिखाया जाता है वो टिकट देते हुए सोचता है, अब मेन टास्क आ चुका है। अब लगता है इस न्यू ईयर से ज़ॉम्बी नेस्ट को फाइंड करना पड़ेगा और एक हीलिंग एबिलिटी यूज़र काफ़ी नहीं होगा, अब सेंट को अपेयर होने की बारी आ चुका है। वांगी इस टाइम सोचता है, इतना सोचो मत, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आ चुका है, अब मेन प्लॉट को कंप्लीट करने का बारी हो चुका है। मेन सिटी में जब बाईजीसी आ चुका है तब वांगी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकता है। वो अब बाईजीसी को ज़रूर ब्रेन वॉश करके अपनी एबिलिटी में ले आता और वही की पॉइंट होता सब कुछ कंट्रोल करने के लिए। और फिर वो अपने हाथ बढ़ाता है और कहता है, ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल यंग लेडी, आपसे मिलकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं सिटी लॉर्ड हूँ। और तब बाईजीसी स्माइल करता है और कहता है, ओह सिटी लॉर्ड, मैं आपको बहुत टाइम से बहुत एडमायर करता हूँ, मैं हमेशा ही आपसे बात करना चाहता था। और तब वांगी हाथ मिलाते हुए हंसता है और कहता है, ओह तो ऐसा है, तो क्यों ना अब हम यहाँ से जाके थोड़ा क्विट पैलेस में ड्रिंक करें एक साथ। और अपनी ब्रेन वॉशिंग एबिलिटी को उस पर यूज़ कर देता है और बाईजीसी उसके ब्रेन वॉशिंग एबिलिटी में कंट्रोल भी हो जाता है और कहता है, हाँ ठीक है। और तब वांगी उसे कहता है, तो चलिए इस तरफ, और वो उसे लेकर जाने लगता है और किनशियान पीछे से चुपचाप उसे देख रहा था।
फिर बाई सीसी जाते वक्त किनशान को कहता है, मास्टर किन, आपको मेरे बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ सिटीलॉट के साथ थोड़ा बात करना चाहता हूँ। और किनशियान कहता है, मैं वरीड हूँ लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। और उसे वांगी और बाईसीजी के माइंड रीड करके इस स्टोरी की प्लॉट के बारे में पता चल गया था कि वांगी उसे ब्रेन वॉश करके कहता है, तुम मेरे लिए होपलेसली प्यार में पड़ जाओगे और मुझे गॉड की तरह देखोगे और मेरे वर्ड को इस तरह से ट्रीट करोगे कि ये गॉड की वर्ड है। और उसके बाद वो माइंड कंट्रोल एबिलिटी में होगा, उस टाइम किनशियान उसे आज़ाद कर देगा, उसके एबिलिटी से छुड़ा देगा। और तभी हीरोइन जाके सेकंड मिलिट के साथ उसका मुलाकात होगा और उस टाइम उन लोगों का साइड क्वेस्ट चालू हो जाएगा। किनशियान सोचता है, अगर ये ओरिजिनल हीरोइन होता तो ये रियल स्टोरी की तरह ही जाता। और वो बाईस जीजी के बारे में सोचता है, उसने कहा था कि वो इस तरह से अपना टाइम मैन के ऊपर वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। वो सेकंड मेल लीड का सीन को स्किप करना चाहता है और सोचता है अगर करंट बाईस जीजी वर्ल्ड ट्रैवलर होने के बाद भी वो फ्रीली अपना एक्शन ले सकते हैं और सेकंड मेल लीड के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसके बदले वो वांगी को इमीडिएटली असैसिनेट करना चाहते हैं। और बाईसीसी के तरफ देखते हुए सोचता है, सॉरी, तुम्हें ब्रेन वॉशिंग कंट्रोल से अभी नहीं मैं निकाल सकता हूँ जब तक ये सब कुछ सॉर्ट आउट ना हो जाए। तब वांगी उसे कहता है, किनशान दरवाजे के बाहर ध्यान रखना। और तब वो कहता है, यस सर। और वहाँ से जाते हुए सोचता है, उसने कहा था वो मेरे साइड रहेगा और वो मेरा लॉयल डॉग है, ये सिर्फ जोक के से और कुछ नहीं। और तब किनशान ये सब कुछ पढ़ के वो कहता है, नहीं ये जोक नहीं था। और तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है और तभी वो अपनी ऑमनिशेंस एबिलिटी को यूज़ कर देता है और वो सोचता है बाईस जीजी सेकंड मिनट के साथ प्लॉट को स्किप करना चाहता है और उसके बदले वांगी को डायरेक्टली किल करना चाहता है। उससे मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि वांगी को किसी भी तरीके से उसे बीमार होना प्रिटेंड कराऊं या उसका फेक डेथ करूं। इसमें उन लोगों को प्लॉट कंप्लीट करने पे पॉइंट भी मिलता है, इससे उन लोगों को पॉइंट भी मिल जाएगा और उन लोगों का भी कंप्लीट हो जाएगा। और वांगी अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद वो शायद इस वर्ल्ड से नहीं जा पाएगा, उसका डेथ असल में तो नहीं होगा, अपना पूरा ज़िंदगी इस वर्ल्ड में ही रह पाएगा। क्या क्या वो रहेगा मेरे साथ? और सोचता है, जब वो छोटे वाले फॉर्म में था उस टाइम वो डेफिनेटली मेरे साथ रहेगा, क्योंकि वो उस टाइम मुझे हक करने में बहुत यूज्ड थे और मुझे हक करके वो जाने भी नहीं देते थे। पीछे से किनशान को कोई और पुकारता है और किनशान उस तरफ देख के चौंक जाता है। फिर दिखाया जाता है वो एक लड़का और लड़की था, वो दोनों ही बाईस जीजी के साथी थे। एक मैकेनिकल कंट्रोल एबिलिटी है और दूसरे के पास स्पेस एबिलिटी है। फिर वो कहता है, तुम यहाँ पे? और किशन कहता है, तुम बाईस जीजी के साथ क्यों नहीं थे? और सोचता है उन लोगों के साथ कोऑपरेट करने का प्रिटेंड करता हूँ और कहता है, अगर तुम वांगी को किल करने के बारे में बात करना चाहते हो तो बाईस जीजी बाहर आने के बाद करना। और तब वो कहता है हमारा टास्क तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और तब किशन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है? और तब वो कहता है, हाँ, मैंने अपनी स्पेस बैग में उसके लिए गन लाया था और इसलिए हम लोग सिक्योरिटी को चकमा दे सके। और उस लड़की के बारे में बताता है, कैमरा की पिक्चर को हाइड कर दिया, पास गन है, ये उन लोगों को पता ना चल पाए, इसलिए अब हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाईस से अकेला उसे हैंडल कर लेगा। और तब किशन चौंक जाता है और सोचता है, क्या वो इसे सोलो करना चाहता है? और कहता है तुम लोगों ने डिसाइड नहीं किए थे कि हम सब लोग इस बारे में एक साथ सोचेंगे? और सोचता है ये डोर तो लॉक है अंदर से, इसे ओपन करना बहुत ही मुश्किल होगा, अगर मैं इसे ज़बरदस्ती खोलने जाऊँ तो बहुत ज़ोर से आवाज़ होगा और बैंक्वेट हॉल के सारे लोग यहाँ पे चले आएंगे। और लेकिन बाईस जीजी डेफिनेटली ये मौका को नहीं छोड़ेगा, वो वांगी को किल कर देगा। क्या मैं रशली रूम के अंदर चला जाऊँ? नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा माइंड रीडिंग एबिलिटी एक्सपोज हो जाएगा।
अगर मैं रूम में एंटर नहीं करूँगा तो वांगी मर जाएगा। और तभी पीछे से वो लड़की कहता है लेकिन बाई सीसी ने हम लोगों को इस बारे में बता दिया था और बताया तुम्हें लास्ट में बताने के लिए, ताकि तुम जाके लास्ट शूट कर सको और तब तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, और तुमसे ये सीक्रेट रखने के लिए कहा था। और तभी किनशियान अपनी एबिलिटी को यूज़ करता है उन लोगों पर और कहता है बाहर जाओ तुम दोनों, और बाहर जाके गार्ड करो और लोगों को कह देना एक ओल्ड पाइप की खराबी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होगा, इसीलिए कोई भी इसमें इंटर ना करे। यह कह के वो ब्रेन वॉशिंग एबिलिटी को यूज़ कर देता है और कहता है अब हेजिटेट करने का टाइम नहीं है, और वो अपनी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ को यूज़ करता है और कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वांगी को मरने के लिए अलाउ नहीं करूँगा, वांगी सिर्फ मरने के लिए अलाउ नहीं। और तभी हमें वांगी के अंदर साइड दिखाया जाता है, उसके ऊपर शूट हुआ था, वो उसके गाल के साइड से वो चला गया था। वो सोचता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने क्लियरली हीरोइन को अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर लिया था, लेकिन उस सडनली उसके पास गन कहाँ से आ गया। और सोचता है क्या तुम ब्रेन वॉशिंग की कंट्रोल में नहीं हो। और तब बाईजीजी मन में सोचता है मैं अभी अभी उसके साथ मिला हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी उसे किल करने जा रहा हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं दे रहा है। और कहता है हाँ मैं था। और मन में सोचता है मैं एक वर्ल्ड ट्रेवलर हूँ, इसलिए मैं इन नोबल कैरेक्टर को असली ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं कर सकता हूँ। और सोचता है मुझे जो करना था मेरे हाथ के अंदर एक ब्लेड को ले लेना था, और जब भी ये मेरे हाथ को काट देता मेरे हीलिंग एबिलिटी उसे फिर से रजिस्टर कर देता, और ऐसा ही बार बार होता रहा मेरे साथ। और तभी मैंने अपनी सेंस को वापस पा लिया। और गन को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मन में सोचता है अब मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम बाई सीसी, और आप लोग मुझे बाई मो भी कह सकते हो। और कहता है यह सच में मुझे बहुत ही परेशान करता है, क्योंकि वांगी इस नाम का कोई है जिसे मैं पहचानता हूँ, उसके बदले मैं तुम्हें आसानी से मौत दे रहा हूँ। फेयरवेल कह के वो उस पर गोली चलाने ही वाला था। और तभी वांगी कहता है क्या तुम बाई मो। और तभी वो चौंक के रुक जाता है, और उस तरफ अभी दिखाया जाता है किनशियान दरवाज़ा तोड़ के अंदर चला आता है और कहता है बाई सीसी रुक जाओ। वांगी और तभी उन दोनों को देख के वो शॉक हो जाता है। फिर हमें बाई सीसी के बारे में दिखाया जाता है, वो बाईमो, वो एक फीमेल है और वो 22 साल का है, और जब वो बॉर्न हुआ था तब से वो हमेशा ही विनर रहा था। फिर दिखाया जाता है पावरफुल फैमिली, बाई फैमिली बहुत ही पावरफुल था। उस फैमिली में बाई सीसी जन्मा था। तब सारे लोग कहने लगता है मास्टर भाई ये तो एक लड़की है, लेकिन उसके बदले बाई सीसी का माइंड कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। वो हमेशा ही रिजल्ट अच्छा करता था, और इवन वो बहुत ही ब्यूटीफुल था उसका अपीयरेंस। लेकिन फिर दिखाया जाता है एक लड़का आके कहता है बाई मोमो आई लाइक यू, और हमारा फैमिली भी बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मैच करता है, और हम लोग भी बहुत परफेक्टली मिलेंगे। और तभी पीछे से जियालू आता है और कहता है हे बाईमो तुम क्या कर रही हो, चलो हम बैलून्स खेलते हैं। टॉय गन से वो लोग बैलून पर एम करके बैलून को फोड़ता है। तब बाई सीसी उस लड़के को कहता है सॉरी मेरे पास प्लान है। और तभी वो लड़का उसे रोकता है, कहता है तुम 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 कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो एक प्रिंसेस की तरह रहना चाहिए, तुम्हें एक रैबिट लेकर एक जगह पे बैठना चाहिए प्रिंस के साथ, और तुम जाके वो बैलून शूट क्यों खेलना चाहते हो, वो तुम्हें फिट नहीं होता है। और तब बाई मोमो कहता है क्या मुझे फिट नहीं होता है। और तब कहता है हाँ एक यंग लेडी ऐसे कैसे रूड हो सकता है, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ खेलना होगा, तू देखना मैं बहुत सारे मनी अर्न करूँगा, और मैं तुम्हें बहुत प्रीटी ड्रेस खरीद के दूँगा, और हम एक पिंक हाउस में रहेंगे, और वो 2 गरीब बॉय उन लोगों पर गिव अप कर दो, वो लोग तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं दे सकेगा। और बाई मोमो कहता है नहीं मैं ड्रेसेस को लाइक नहीं करता हूँ, और मुझे पिंक कलर भी पसंद नहीं है। और तब वो कहता है क्या तुम्हें पिंक कलर पसंद नहीं है। और बाई मोमो कहने लगता है मुझे पहले छोड़ो। और तब वो लड़का कहता है बाई मोमो तुम लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। और तभी
वांगी वहाँ पे आके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तो क्या लगता है मैं एक लड़की हूँ? बाइमो पिंक पसंद नहीं करता है, लेकिन पिंक मेरा फेवरेट कलर है और पिंक मेरा पहचान भी है। और तब वो लड़का गुस्से से कहता है, मुझे पता नहीं तुम्हें क्या लाइक है और लाइक नहीं, उस बारे में मैं क्या नहीं करता हूँ। और तभी ज़ियालू आके कहता है, हे, और वो गुस्से से उसे मारने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ वांगी कहता है, हे, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं गर्ल हूँ या नहीं? और तब वो ज़ियालू गुस्से से कहता है, अगर तुमने मेरे फ्रेंड के साथ इस तरह से ट्रीट किया, उसे इस तरह से बिहेव किया, तो देखना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं होगा। और तभी बाइमोमो उन दोनों को कहता है, वांगी, ज़ियालू, इस बारे में भूल जाओ, मैं बिल्कुल भी फ़ाइन हूँ। और उसने जो कहा शायद वो सही है, शायद मैं सच में गर्ल की तरह नहीं लगती हूँ। और दिखाया जाता है उसके फैमिली मेम्बर जब वो जन्मा था उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। सोचता है उन लोगों को एक बॉय हायर चाहिए था ताकि उन लोग का बिजनेस इनहेरिट कर सके। और दूसरे नैनी और लड़कियां सारे लोग उसे कहने लगता है, तुम लड़कियों की तरह रहो। उसे ड्रेस देने लगता है, उसे जो भी पसंद नहीं है वो उस पर थोपने लगता है। और एक फैमिली मेम्बर तो गुस्से से कहने लगता है, तुम ऐसे क्यों से बिहेव कर सकते हो? तुम एक गर्ल की तरह नहीं रह सकते, तुम्हें फैमिली में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और तब वो कहता है, सच में शायद मैं गर्ल की तरह नहीं लगता हूँ। और तब वो दोनों कहते हैं, हाँ, तुम्हें क्या लगता है? उसका अपीयरेंस तो गर्ल की तरह ही लगता है। और वो सोचते हुए कहता है, तो क्या तुम्हारे पास हुई हुई है? वो हुई हुई दूसरे चीज़ के बारे में कह रहा था जो लड़के के पास होता है। और तभी पीछे से दिखाया जाता है वो लड़का तो दुम दबा के वहाँ से भाग रहा था। और तभी वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे मॉम ने तो कहा था इस बारे में लड़कियों के सामने बात मत करना, वरना उन लोगों को हैरेसमेंट करने का एक्यूज करेगा हम लोगों को। और तब बाइबू सोचता है, अबे इस वुई वुई के बारे में भूल जाओ। और कहता है, शायद एक इडियट और साइकोपैथ के साथ एक वेट फ्रेंड होना नॉर्मल है ना? और तब ज़ियालू कहता है, ये फूल कौन है? और वांगी तो हंस रहा था। और फिर वो दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जब तक तुम दोनों मेरे साथ रहोगे तब तक मुझे लगता है सब कुछ ठीक रहेगा और सब कुछ मेरे लिए नाइस भी होगा। तो चलो दोनों, मेरे पहले तो बिल्कुल भी नहीं मरना, अदरवाइज इस वर्ल्ड में सारे ओल्ड चाइल्ड ही भरे भरे रहेंगे। फिर दिखाया जाता है वो लोग ऐसे ही एक साथ मिलके बड़े हो जाता है। वांगी कहता है, हे, क्यों ना तुम आज लोग मेरे घर में आके हॉटपॉट खाओ। और ज़ियालू वीडियो कर रहा था और बाईसीसी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर कुछ सीन बाद दिखाया जाता है बाईसीसी के हाथ पे एक रिपोर्ट था। फिर डॉक्टर उसे कहने लगता है, ज़ियालू के हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, वो उस टाइम ही मर गया था, उसका बॉडी के हालात मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और वांगी, उसका बॉडी तो पूरा बर्न हो चुका है और वो कोमा वाले स्टेट में है। अब पता नहीं वो कब अपने कोमा से जागेगा। फिर बाईसी से कहता है, हाँ मैं समझ गया। और वहाँ पे बैठ जाता है मायूस होके और कहता है, ये सब कुछ कैसे हो गया? ऑब्वियसली हमने डिसाइड किया था कि तुम दोनों मेरे पहले नहीं जाओगे इस वर्ल्ड से। और तभी वहाँ पे काउ करके एक सिस्टम अपीयर होता है और कहता है, यूजुअली इतना हाई लेवल का ऑब्सेशन मुझे डिटेक्ट नहीं होता है काउ, और लगता है ये हाई लेवल का होस्ट के पास एक्सीलेंट माइंड और गुड फिजिकल फिटनेस है, ये कितना रेयर है। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पे कोई सा भी विश है जो आप पूरा करना चाहते हो? और ऐसी बाइमो के जर्नी शुरू हुआ था। फिर हमें बाइमो के थोड़ा बहुत दिखाया जाता है कि उसका मिशन के बारे में। उस वर्ल्ड में उसका पेरेंट्स और डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट के साथ बहुत ही राइवली था और वो लोग एनिमी थे। फिर जब उसका फादर और उसका फैमिली कर्जे में डूब गया था तब हीरोइन को उन सारे कर्जे को चुकाना पड़ा था। और उस टाइम उस प्रेसिडेंट ने कर्जे के साथ साथ बाइमोमो को अपने पास कैप्चर कर लेता है कर्जे के ज़रिए से। और उस स्टोरी का एंडिंग ऐसे हुआ था, वो उस मेल लीड को प्रिजन में भेज दिया था लॉ के अकॉर्डिंग। और उसने कहा था कि वो उसे इम्प्रिजन करके रखा था, उसे असल्ट किया था और उसके बारे में कहा था वो टैक्स के बारे में भी हेर फेर कर रहा था। फिर उसका दूसरे वर्ल्ड में दिखाया जाता है वो एक ब्रूटल एम्परर से किडनैप हुआ था। वो उस एम्परर का लवर की तरह दिख रहा था इसीलिए, और उस एम्परर उसे किडनैप करके उसका
सब्स्टिट्यूट बनाया था और उसे उसका माइंड से और उसका बॉडी को हमेशा अब्यूज़ करता। और फिर दिखाया जाता है, वो कहता है तुम अगर उसके साथ थोड़ा भी अच्छा होता तो ये बहुत ही अच्छा होता। लेकिन उस स्टोरी का एंडिंग ऐसा हुआ था कि बाईजीजी ने सोल्जर के साथ उसे रिवेल कर दिया था और थ्रोन पे बैठा था। फिर दिखाया जाता है एक इनोच वो किंग को ले आता है और बाईजीजी कहता है क्या ये लास्ट एम्परर, ये अभी तक नहीं मरा, जाओ इसे मेरे हारेम में डाल दो। फिर दिखाया जाता है तीसरे वर्ल्ड में वो रुफियान हाई स्कूल का बुली के साथ मिले थे। उस टाइम फीमेल लीड को वो बुली एलिमेंट्री स्कूल से बुली कर रहा था और फिर वो उसने कहा था कि आज से तुम सब लोग उसे बुली करोगे। और उसका एंडिंग हुआ था वो किसी बच्चे को नहीं मार सकता था, इसीलिए उसने उसे बहुत अच्छी तरह से पीटा था। और कहता है क्या तुम किसे बुली करना चाहते हो, और वो लड़का तो गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है जी मैं बहुत गलत था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मिस, मुझे माफ़ कर दो। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।